हम लोगों ने देखा था कि सर पूरा जी, सुन नहीं पाए। क्या पर्सनल मैसेज करना है? आप लोगों ने अगर आपका मूडल पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मूडल प्लेटफॉर्म जो है यूनिवर्सिटी का, उस पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ग्रुप पे मत कीजिए। यही बता रहा था। मूडल प्लेटफॉर्म आपने रजिस्ट्रेशन किया है? हाँ, वो किया हूँ। ठीक है, तो वो आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ओके। ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि सी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, क्यों सी लैंग्वेज ज़रूरी है। सी लैंग्वेज में कितने सारे एप्लीकेशंस डेवलप हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, मतलब क्यों सीखना चाहिए हमें सी। फिर हमने उसके बाद देखा था कि सी की हिस्ट्री क्या है। सी के पहले जो BCPL लैंग्वेज थी, मार्टिन रिचर्ड ने बनाई हुई बेसिक कंबाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 1966 में बनाई थी उन्होंने। तो उस लैंग्वेज को बेस बनाकर जो AT&T लैब में काम कर रहे केन थॉमसन, इन्होंने 1969 में बी लैंग्वेज बनाई। और इस लैंग्वेज को यूज़ करके इन्होंने ही, केन थॉमसन ने ही यूनिक्स प्रोग्रामिंग की शुरुआत की थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत की थी उन्होंने। फिर उसके बाद जो 1972 में 1972 में डेनिस रिची, जो कि केन थॉमसन के क्या कहते हैं, कलीग है, सहकारी थे, सहकर्मी थे, उन्होंने एक बी लैंग्वेज को बेस बनाकर एक नई लैंग्वेज डेवलप की, और वो थी सी लैंग्वेज। ठीक है, AT&T लैब में ही काम करते थे ये दोनों, केन थॉमसन और डेनिस रिची। तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई AT&T लैब में, और उन्होंने केन थॉमसन से कहा कि अगर हम बी लैंग्वेज के अलावा अगर हम सी लैंग्वेज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उनको भी, केन थॉमसन को भी उनका ये आइडिया अच्छा लगा, और उन दोनों ने मिल के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया सी लैंग्वेज में। इतना हमने देखा था। ठीक है, ये हमने क्विक रिवाइज कर लिया है इसका। ठीक है, आज हम देखते हैं कि प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरीके से पहला प्रोग्राम करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ठीक है, गुड। तो पहले प्रोग्राम को हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज में हम पहला प्रोग्राम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा सी लैंग्वेज में ये पहला प्रोग्राम है। तो पहले प्रोग्राम में हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। बस हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड इतना ही प्रिंट करना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आप ऐसे हैं, आप में से कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास डेस्कटॉप नहीं है या लैपटॉप नहीं है। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम मोबाइल से कैसे करें। तो उन सब लोगों के लिए ये जो लिंक है दिया हुआ नीचे, इस लिंक को देखिए। मैं ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा लिंक। इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन में आप मोबाइल पर सी प्रोग्रामिंग करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, अब तो किसी को ये समस्या नहीं होगी कि मेरे पास सिस्टम नहीं था कोई भी इसलिए। प्रोग्रामिंग हो जाएगा ना जी, सी पे, मतलब कोई बेसिकली भी सी प्रोग्रामिंग कर प्रोग्रामिंग में लीजिए। होता क्या है?
सॉरी। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है? अच्छा, आप पहले लेक्चर में नहीं थे आप? ठीक है, देखिए प्रोग्रामिंग मीन्स क्या होता है। जो हम प्रोग्राम करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है कि कंप्यूटर को हम स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कोडिंग करने में प्रोग्रामिंग करने माने क्या होता है, एक कंप्यूटर को हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो जो जी जी जी। ठीक है, तो इसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब कंप्यूटर की एक अलग भाषा होती है। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर की एक अलग भाषा होती है। तो कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझाने के लिए, जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है, बोलने का लिखने का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है कि उसी तरीके से हम बोलते हैं। अगर मान लीजिए हम में से किसी ने कोई गलत बोल दिया हिंदी, तो तुरंत वो मतलब सुनने वाले को, जो जानते हैं हिंदी, उनको समझ में आता है अरे कुछ तो भी गलत कहा है इन्होंने। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट है वो करेक्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कहना चाहिए था। तो वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर आप कंप्यूटर को कुछ बताना चाहते हैं, उससे कुछ टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसको उसकी भाषा में समझाना होगा, उसको उसकी भाषा में बताना होगा। इंस्ट्रक्शंस जो है, जो भी सूचनाएं हैं, उसको कंप्यूटर की भाषा में समझानी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी। तो सी लैंग्वेज क्या करता है, कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक सिंटैक्स के ज़रिए हम सी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सी प्रोग्रामिंग है। ओके, ओके ओके। ठीक है। और क्या डाउट था किसको? शायद पल्लवी जी थी। सर मैं पूछ रही थी, मतलब कोई भी जैसे कोडिंग मतलब हम कर सकते हैं ना मोबाइल पे? जी जी बिल्कुल। मैंने ग्राफिक्स के कोड ट्राई नहीं किए इसमें, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के, लेकिन बेसिक्स जो है वो सारे काम करते हैं इस पर। मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके देखा है कोड इसमें, और उसके बाद ही मैंने आपको ये लिंक शेयर की है। तो इसमें सारे वर्किंग है ही। हाँ सर, इसका जो लिंक मतलब आपने दिया था, मैंने सर्च किया तो इसका आ रहा है टर्बो सी ड्रॉइड जो करके आ रहा जी, है ना, टर्बो, एंड्रॉयड में सी हाँ, प्लस प्लस एंड्रॉयड, लिखा हाँ। हुआ है जो। हाँ ठीक है। ठीक है। अगर आप में से किसी को मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ये। अच्छा ठीक है, मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ। एक मिनट सिर्फ। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है ये लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, तो आप उस पर देख सकते हैं, उसमें से आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप आपका पेज ओपन करते हैं तो आपको एक इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, अब ये जो ब्लू स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर आपको आपका कोड लिखना है। मैं आपको कोड इम्प्लीमेंट करके भी दिखेंगे आज हम कि किस तरीके से कोड लिखा जाता है। यहाँ पर आपको आपका कोड लिखना है। ठीक है, ये ब्लू स्क्रीन में आप कोड लिखेंगे। ये जो नीचे जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, हाईलाइटेड स्क्रीन नीचे, ये दिख रही है? जी सर। हाँ, ये होता है मैसेज, ये होती है मैसेज स्क्रीन। अब आपका जो एडिटर है उसमें कई सारी स्क्रीन्स हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक होता है एडिटर स्क्रीन, जो कि ये ब्लू स्क्रीन है आपका। ठीक है, एक है मैसेज स्क्रीन ये। ठीक है, फिर एक आता है कंसोल स्क्रीन, या फिर हम उसे आउटपुट स्क्रीन भी कह सकते हैं, आउटपुट विंडो भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से ये स्क्रीन्स या मैसेज विंडो या ये एडिटर, इस तरीके से ये स्क्रीन्स है यहाँ पर। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो ये है हमारा पहला कोड कि जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम, हमारे सी प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड इतना प्रिंट करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, फिर हमने लिखा void main राउंड पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे फिर हमने लिखा प्रिंट एफ और डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, और फिर हमने यहाँ पे गेट ch लिख के हमारे मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। इतना ही कोड हम देखेंगे आज। अगर इतना कोड आपको, देखिए किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए। इस कोड को प्रॉपरली समझना है हमें, बिल्कुल बेसिक है ये, आराम से सीखेंगे और कोई भी हिचकिचाइएगा नहीं सवाल पूछते वक्त, ठीक है। तो stdio.h ये जो है पहला, इसका काम क्या है ये देखते हैं। ये जो है stdio.h, ये इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि कंपाइलर को हम बताते हैं कि इस प्रोग्राम में ये जो stdio.h है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए ये क्या हुआ, std, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये एब्रीवेशन है, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टैंडर्ड। आई का मीनिंग होता है इनपुट और ओ का मीनिंग होता है आउटपुट, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ओके। अब .h ये जो है ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन आपने देखा होगा, आपके कंप्यूटर्स में, आप कंप्यूटर या वर्ड वगैरह फाइल यूज़ की होंगी आपने, तो उसमें एक्सटेंशन होता है, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉक या डॉक्स होता है ना। टेक्स्ट फाइल का txt एक्सटेंशन होता है, पता है कि नहीं? जी सर। हाँ नहीं पता सर। अच्छा, नहीं सर। वर्ड यूज़ किया है सब लोगों ने? जी सर। हाँ, वर्ड फाइल को सेव करते हैं, है ना, जो भी, हाँ। तो उस वर्ड फाइल को सेव करते हैं तो उस वर्ड फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। हर एक फ़ाइल जो आप सेव करते हैं आपके कंप्यूटर में है, हर एक फ़ाइल, कैसे पता चलेगा कि ये फ़ाइल कौन सी है? तो जो एक्सटेंशन होता है वो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये किस प्रकार की फ़ाइल है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड फाइल है और एक मान लीजिए एक पीपीटी प्रेजेंटेशन है आपका, या फिर कोई एक्सेल की फ़ाइल है। एक वर्ड फाइल है आपके पास और एक एक्सेल फाइल है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? दोनों का नाम सेम है, xyz.docs और xyz.xls। तो कैसे पता चलेगा कि डॉक फाइल कौन सी है, डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी है और एक्सेल की फ़ाइल कौन सी है? तो जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन ये डिफ्रेंशिएट करता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट फाइल है और ये एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक फ़ाइल है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। हाँ, ये जो पॉपअप विंडो दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, चलिए। ये टेक्स्ट फाइल दिखा रहा है हाँ, यहाँ देखिए यहाँ टाइप ऑफ फाइल क्या दिखा रहा है, ये txt फाइल, पे, TXT ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशन क्या हुआ इस फाइल का, txt फाइल हुआ। अब सेम एज ये देखिए, एक्सटेंशन क्या है, xlsx है ना। तो ये एक्सटेंशन हुए, ठीक है। तो
तो इससे पता चलता है हमें कि ये हमारी फ़ाइल कौन सी है। ये जो डॉक्यूमेंट फ़ाइल है इसका एक्सटेंशन देखिए डॉक्स, ठीक है। ये अभी आप पढ़ेंगे ये सारा, अगर आपको नहीं पता ना तो अभी ये जो पीसी पैकेज जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम, हो ओके। ठीक है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फाइल है? तो इस वजह से यहाँ पे ये जो है .h, तो इससे पता चलेगा कि ये हेडर फाइल है, ठीक है। अब ये जो हेडर फाइल है इसका ये क्यों हमने इंक्लूड की यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इंक्लूड करो कौन सी फाइल, जो कि स्टैंडर्ड है इनपुट आउटपुट के लिए और हेडर फाइल है ये, हमने ये बताया कंपाइलर को। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ? इंक्लूड stdio.h, हाँ, हमने क्या बताया कंपाइलर को कि एक फ़ाइल इंक्लूड करनी है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है और जो हेडर फाइल है। ये इंस्ट्रक्शन हमने कंपाइलर को दी, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल क्या करती है, ये हेडर फाइल हमारे जो हमने सी इंस्टॉल किया है उस समय ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे होती है, हमें बस इसको इंक्लूड करना होता है। और ये इंक्लूड क्यों करते हैं हम? ताकि जो प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ, स्कैनफ, ऐसे जो फंक्शन है जो कि प्री डिफाइन है, ठीक है, प्री डिफाइन मैंने पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शन है, उनको हम यूज़ कर सकें। अब ये जो कोड है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया है। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि प्रिंटफ जो फंक्शन है उसके साथ करना क्या है? तो जो कंपाइलर है उसको पता कहाँ से चलेगा कि जब हम ये फाइल इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। अगर ये फाइल इंक्लूड है, हमने ये फाइल इंक्लूड की है, तो ये प्रिंटफ फंक्शन ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये फाइल हमने इंक्लूड नहीं की है तो ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये इसके लिए भी हमें एरर देगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये जो प्रिंटफ फंक्शन है, ये प्रिंटफ स्कैनफ जो फंक्शन है, ये जो हम लोग प्रोग्रामर है, मतलब जो यूज़ कर रहे हैं उसे, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर या कोई कोड बनाने के लिए हम लोग उसे हम लोग क्रिएट नहीं करते, ये पहले से डिफ़ाइन होते हैं और ये पहले से इस फाइल में डिफ़ाइन होते हैं stdio.h में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट था हमारा कि conio.h, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था ये क्या है, stdio.h मीनिंग का, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, ओके। हाँ, और एक बात, ये जो है हैश, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जब हम ये हैश लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हैश इंक्लूड, हमने डायरेक्टली इंक्लूड नहीं लिखा, हैश इंक्लूड लिखा है। तो हैश इसलिए हम लिखते हैं ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले, ये यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का मेन फंक्शन के साथ होता है, ठीक है। लेकिन हम कंपाइलर को क्या बता रहे हैं कि ये जो हैश है ये क्या है, प्री प्रोसेसर, इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। तो ये प्री प्रोसेसर जैसे ही आता है तो ये प्रोग्राम लोड होने से पहले ही इनको एग्जीक्यूट करो पहले। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उससे पहले ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल इंक्लूड हो गई होगी हमारे प्रोग्राम में। तो इस वजह से हमें ये जो प्रिंटफ फंक्शन है इसके लिए एरर नहीं आया, ठीक। अब आते हैं conio.h पे।
तो हमने यहाँ पे फिर से वही बताया कंपाइलर को कि इंक्लूड कीजिए। अब कौन सी फाइल इंक्लूड करना है, तो ये जो है ये कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, तो इस वजह से ये क्या हुई कोनियो डॉट एच। तो कंसोल पे अगर हमें कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने हैं तो उसके लिए भी हम एक फ़ाइल इंक्लूड करते हैं, वो है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब हमारे इस प्रोग्राम में जैसे कि ये गेट सी एच है, तो गेट सी एच का काम क्या है कि गेट सी एच हमारी आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखता है। जब तक हम कीबोर्ड के थ्रू कोई कैरेक्टर इनपुट ना करें तब तक हमें आउटपुट विंडो दिखाई देती है, जो कंसोल विंडो है वो दिखाई देती है। ठीक है, अब आते हैं मेन फंक्शन पे। जितना सारा कोड है हमारा अभी के लिए, ठीक है, तो वो सारा कोड हम मेन फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे। कंपाइलर जो होता है वो मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है बिल्कुल शुरू से। ठीक है, अब प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड ये जो फंक्शन है, तो इस जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कोनियो डॉट एच, ये क्या है कंसोल इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब वैसे ही ये क्या है प्रिंट एफ, तो ये क्या बता रहा है कंपाइलर को कि ये प्रिंटिंग करने का एक फंक्शन है। ठीक है, अब प्रिंट एफ नाम से एक फंक्शन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर में। तो ये जो फंक्शन है ये क्या करता है कि ये जो डबल कोट्स के अंदर है, ये है ना डबल कोट्स, इसके अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है वो सारा मैसेज कंसोल विंडो पे प्रिंट कर देता है। ये जो प्रिंट है फंक्शन है इसका काम यही है कि डबल कोट्स के अंतर्गत जितना सारा मैसेज लिखा हुआ है, जितना सारा सेंटेंस है, वर्ड है, कैरेक्टर है, वो सब कुछ वो कंसोल विंडो पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, गेट सी एच जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि गेट सी एच क्या करता है एक कैरेक्टर लेता है। अब ये भी देखिए क्या है गेट सी एच, गेट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लेगा ये। ठीक है, तो ये जो गेट सी एच फंक्शन है एक कंसोल स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखता है, रोक के रखता है जब तक कोई कैरेक्टर कीबोर्ड के थ्रू नहीं देते। तो कैरेक्टर हम जैसे ही हम कोई की प्रेस करते हैं तो उसे एक कैरेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या होगा हेलो वर्ल्ड, ये आउटपुट आएगा हमारा। अब जैसे कि मैंने ये बताया था कि ये क्या है हमारी एडिटर स्क्रीन है, एडिटिंग स्क्रीन है ये, यहाँ पे हम हमारा कोड लिख सकते हैं। ये मैसेज विंडो है हमारी। ठीक है, तो वैसे ही ये हमारी आउटपुट विंडो है, यहाँ पे हमें हमारा आउटपुट देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, सॉरी यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड है ना, तो वो आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसको कंपाइल कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे मेनू है, देखिए ये यहाँ पे फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग दिख रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ से नहीं दिखते हैं, जी सर दिख अरे रहा है। यार सॉरी। देखिए ये टर्बो सी नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है। अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे तो ऐसा एक सिंबल आएगा, आइकॉन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए तो एक ऐसी विंडो खुलेगी। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट टर्बो C++ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी एक स्क्रीन खुलेगी आपकी एडिटर स्क्रीन। ठीक है,
स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? जी सर। जी, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये फाइल, ये मेनूज़ है, ये फाइल है, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, ठीक है। हाँ, तो हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर। क्या था पहला स्टेटमेंट हमारा? हैश इंक्लूड stdio.h। फिर दूसरा स्टेटमेंट था हमारा कि हैश इंक्लूड conio.h void main, ठीक है। अब जितना सारा कोड लिखना है हमें, हम ये सब कोड इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले किया CLR SCR, ठीक है। अब ये जो है CLR SCR मैंने इसमें नहीं लिया था, ये PPT में, यहाँ पे भी बता, हाँ ये यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये क्या है? क्लियर, और ये है स्क्रीन। तो CLR SCR का मीनिंग है क्लियर स्क्रीन, जो हमारी आउटपुट विंडो है उसको क्लियर कर देता है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट करो, किसके ज़रिए? फंक्शन के ज़रिए, इसलिए प्रिंट f, इसके डबल कोट्स में हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स कंप्लीट, फंक्शन पैरेंथेसिस कंप्लीट, सेमीकोलन, ठीक है। अब ये जो सेमीकोलन है ये क्या करता है? सेमीकोलन का मीनिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन का मीनिंग होता है फुल स्टॉप, ठीक है। तो जैसे ही सेमीकोलन मिलता है तो कंपाइलर ये समझ लेता है कि हाँ ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, ये जो वाक्य है ये पूरा हो गया, फुल स्टॉप लग गया है यहाँ पे। अब यहाँ से एक नया सेंटेंस, नया स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। तो फिर हमने यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट लिखा गेट ch, और इसको भी कहा सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम लिख के तैयार हो गया, रेडी है। अब हम इसे करेंगे सेव। प्रोग्राम आपको कंपाइल करने से पहले, रन करने से पहले सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप विदाउट प्रोग्राम सेव करते हैं तो आपका कोड रन हो जाएगा, लेकिन ये अगर सेव नहीं रहेगा आपके सिस्टम पे तो बाद में आप इसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो सेव कैसे करेंगे आपके कोड को? फाइल में जाइए, फाइल मेनू में, यहाँ पे सेव नाम से एक ऑप्शन है, या आप सिंपली कीबोर्ड के ज़रिए F2 प्रेस कर सकते हैं, सिंपल F2, कोई भी फंक्शन की के साथ नहीं, सिंपल F2 प्रेस कीजिए। तो ऐसा एक फाइल सेव करने के लिए एक पॉपअप विंडो खुलेगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब आपको सेव कहाँ करना है? अगर आप डेस्कटॉप या कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल पे भी हैं, तो भी आप सेव करते वक्त बिन फोल्डर के अंदर ही सेव कीजिए। ये ज़्यादा बेहतर है प्रोग्रामिंग करने के लिए, क्योंकि अगर आपको बाद में कहीं सर्च करने हैं आपके प्रोग्राम, तो ये आपको बिन फोल्डर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो नाम दीजिए, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, XYZ ABC, लेकिन नाम ऐसा दीजिए कि बाद में आपको याद रहे। फर्स्ट प्रोग्राम .c। अब आपका ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर देखिए, इस विंडो के ऊपर देखिए, ये noname00.cpp लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आप आपका प्रोग्राम .c के एक्सटेंशन से सेव नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट CPP से सेव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए। जब हम C++ देखेंगे तो वो प्रोग्रामिंग किस तरीके से, वो प्रोग्राम कैसे सेव करते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन अभी हमें कैसे करना है कि .c से सेव करना है प्रोग्राम। और हमने कहा फर्स्ट प्रोग्राम .c, ओके पे क्लिक किया, ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसे कंपाइल करना है। तो कंपाइल करना मैंने क्या करना है कि हम
हमारे प्रोग्राम को एक कंपाइलर को बताएंगे कि हाँ इसको कंपाइल करो। तो कंपाइलर क्या करता है, पहले इसे कंपाइल करता है, फिर जैसे ही ये हमारा प्रोग्राम ये जो लिखा हुआ है सारा ये कंपाइल होता है तो कंपाइलर अपनी एक अलग से फाइल बना लेता है जो कि उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी हो, क्योंकि वो फाइल क्या होती है, वो मशीन लैंग्वेज में फ़ाइल होती है। तो हमने इसे कंपाइल किया। तो कंपाइल करने के लिए देखिए आप यहाँ पर कंपाइल नाम सा एक मेनू है, वहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे देखिए कंपाइल है, ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर अल्टर F9, अल्टर प्रेस करके रखिए और F9 जो कीबोर्ड है आपका, कीबोर्ड पे F9 उसको प्रेस कीजिए तो ये आ जाएगा अल्टर F9, अल्टर प्लस F9। अल्टर प्रेस करके रखना है और F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद छोड़ दीजिए दोनों कीज़, अल्टर और F9 दोनों, तो ये पॉपअप विंडो खुलेगा आपका। अगर इसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, तो ये यहाँ पर बताएगा कि ये क्या है, ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग। अब देखिए यहाँ पर ये जो है लाइन कंपाइल्ड, कितनी लाइन कंपाइल हुई है, 463, 463 लाइन कंपाइल हुई है। क्या हमारे प्रोग्राम में 400 लाइन का कोड है क्या हमारा? ये हमारा 400 लाइन का कोड नहीं है, तो इतनी सारी लाइन आई कहाँ से? देखिए फिर से चेक करते हैं हम, कितनी लाइन कंपाइल हुई है, 463 लाइन कंपाइल हुई है। देखिए क्या बता रहा है, ये मेन फाइल कौन सी है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। ठीक है, कंपाइलिंग जो एडिटर है वो एडिटर कौन सी फाइल को प्रोसेस कर रहा है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। ये क्या हुआ, लाइन कंपाइल कितनी हुई, 463। ठीक है, ये 463 लाइन कंपाइल हुई है, तो इतनी सारी फाइल आई कहाँ से? तो ये जो हमने इंक्लूड किया है ना, हैश इंक्लूड और हैश कुनियो, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, तो ये जो नेसेसरी फंक्शंस है वो फंक्शंस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो फंक्शंस यहाँ पर कंपाइल हो रहे हैं। तो उस वजह से ये प्रोग्राम की लेंथ बड़ी है, लाइन ऑफ कंपाइलेशन कोड बड़ा है। ठीक है, तो कंपाइल किया हमने, तो यहाँ पर हमें वार्निंग भी ज़ीरो है और एरर्स भी ज़ीरो है, तो ये चलिए बढ़िया है। हमने फिर इसे रन किया। अब रन करने के लिए भी देखिए यहाँ पर मेनू है रन नाम से, तो उसको क्लिक करेंगे आप तो एक ड्रॉप डाउन खुलेगा और वहाँ पे बताएगा कि अगर आपको रन करना है कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए और F9 प्रेस कीजिए। कंपाइल करने के लिए क्या था, अल्टर प्लस F9, और रन करने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस F9। तो जैसे ही आप कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं तो एक आउटपुट विंडो खुलेगा आपका और वहाँ पे आपको दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड, जो भी आपका आउटपुट है। दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? जी जी सर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे कितने विंडो होते हैं, ये है हमारा एडिटिंग स्क्रीन, एडिटिंग विंडो है, ये जो ब्लू स्क्रीन है ये हमारा एडिटिंग विंडो है। अब मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है, सेव किया। अब हम इसे कंपाइल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक एरर आ गया। ठीक है, ये देखिए ये एक मैसेज आ गया, हमें मैसेज विंडो आ गया हमारा, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये स्टेटमेंट मिसिंग है, और क्या मिसिंग है कि सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, सेव किया इस प्रोग्राम को, फिर से कंपाइल किया, चला गया एरर, अब वो मैसेज विंडो नहीं आया। ठीक है, अब हमें चेक करना है हमारा आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ में ये है आउटपुट स्क्रीन, तो ये है हमारा आउटपुट स्क्रीन, यहाँ पर हमें दिखाई देता है आउटपुट हमारा। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम? जी सर। किसी को कोई डाउट? नहीं, अभी कोई डाउट नहीं है सर। सब क्लियर है ये? देखिए ये बेसिक प्रोग्राम है हमारा, बिल्कुल बेसिक है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर वापस आएंगे तो फिर समस्या होगी। क्योंकि क्या होगा, अगर आप इंडिविजुअली पूछते हैं तो ठीक है, लेकिन एक या दो पर्सन के लिए हम लोग सभी को पीछे खींचे, ये ठीक नहीं रहेगा। इस वजह से अगर अभी किसी को समस्या है तो पूछ लीजिए आप, और सवाल पूछने में हिचकिचाइए मत। ठीक है, चलिए।